और सूरज की रोशनी तो सबके लिए फ्री है, वो आपके लिए भी फ्री है, मेरे लिए भी फ्री है। एक तरफ से आप पूंजीपतियों को तो प्रमोट कर रहे हो और जो एक आम उपभोक्ता है उनको कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट कर रहे हो। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में बेहद तेज़ी से उभर रही आम आदमी पार्टी आज एक नया मुद्दा लेकर राजस्थान सरकार को यहाँ पर घेर रही है। जानेंगे क्या कुछ वो मुद्दे हैं। मैम, सोलर एनर्जी को लेके जो आप राजस्थान सरकार को आप घेर रहे हैं ताकि उससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि जैसा कि अभी आपने कहा कि सूरज की जो रोशनी है वो तो सभी के लिए और वो भी फ्री है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो प्रकृति है वो सबको एक समान देती है और उसके लिए वो किसी से कुछ भी चार्ज नहीं करती है। और जहां आज जो जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो सोलर पॉलिसी है, और सोलर पॉलिसी आए हुए 4 साल हो चुके हैं। 2019 में राजस्थान गवर्नमेंट की सोलर पॉलिसी आई थी और उन्होंने उसमें ये कहीं ना कहीं वादा किया था जनता से कि हम 7 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से एग्जम्पशन देंगे सोलर पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो प्रॉमिस का है वो प्रॉमिसरी एस्टॉपल है, उसका कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया है। और सरकार ने जो रूफटॉप सोलर प्लांट्स थे उन पे पहले तो 60 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज कर दी, और जिसको कि अभी कम करके उन्होंने 40 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। तो 40 पैसे प्रति यूनिट भी एक तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, और जब जनता अपने खर्चे पे सोलर पावर प्लांट अपने घरों की छतों पर लगा रही है तो उनसे 40 पैसे प्रति यूनिट का चार्ज वसूल किया जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से एक और शख्स जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि इस पूरी जो ये पॉलिसी है उसके अंदर टेक्निकलिटी क्या है और जनता को इसको कैसे फ़ायदा है इससे मिल सकता है। सर बताइए। देखिए, इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। जो पॉलिसी है उसको सही तरीके से कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। आप देखिए, जैसा मैम ने बताया है कि एक रीज़न तो ये है, दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जो नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही पेचीदगी भरा है, उसमें गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। और उनको जब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए आम जनता दर बदर भटकती फिर रही है। एक बार आप किसी भी ऑफिस जो है उसमें देखिए कितनी उनके पास में ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं कि जिन लोगों को रूफ टॉप के अंदर नेट मीटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं मिली, जब वो बिजली बना के दे भी देते हैं उसके बाद भी उनका बिल रिड्यूस होकर के नहीं आ रहा है। फिर वो बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं, तो कोई अगर ज़्यादा बार लगा रहा है, कोई व्यक्ति जागरूक है तो वो उसका कर देते हैं। बट इसके लिए एक सिंगल विंडो और ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू व्यक्ति अपने घर से कर सकें, क्योंकि जब सुगम नहीं होंगी चीज़ें तो कैसे होगा। दूसरी चीज़, जो एक भी यूनिट एक्स्ट्रा लगने वाली बात है वो जायज़ बिल्कुल नहीं है। एक यूनिट अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, बेसिक चार्ज लगने चाहिए, या फिर जिस रेट पर सरकार आम जनता से ये यूनिट्स ये बिजली खरीद रही है उसमें कुछ प्रतिशत और जोड़ करके आप उससे ले सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप जिस प्रतिशत पे खरीद रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, उसमें भी अपना प्रॉफिट जोड़ करके आप उनको वापस दे रहे हैं। ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप देखिए जो कैरी फॉरवर्ड वाला एक टेक्निकल इशू है, जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही बिजली। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं पर किसी को माल उधार दिया, सामान्य भाषा में मैं बोलूँ कि आपने माल उधार दिया और आपने तो उसे हड़प लिया, ये जो हड़पू राजनीति कर रही है, आम जनता की जेब में हाथ डाल रही है राजस्थान की गहलोत सरकार, ये गलत है। अगर आपको किसी आम जनता ने बिजली की यूनिट दी है तो आप उसे वापस लौटाइए, और उसके लिए आपने 1 महीने का जो समय रखा हुआ वो बहुत कम है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 साल का समय उसमें रखा हुआ है। उसके बाद में वो उसे जो है या तो वो दे देते हैं, अदर आपका कंज्यूम हो जाए, या फिर उसके बदले वो आपसे परचेज करके और आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो राजस्थान में ये प्रोसेस अनक्लियर है, इसे क्लियर करने की आवश्यकता है। ये इस तरीके से काफ़ी सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो बिल्कुल मैम, अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि जो ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, और राजस्थान में जैसा कि सबको पता है सूरज की रोशनी की कमी नहीं है, सर्दियों में भी काफ़ी मात्रा में धूप पड़ती है। तो ऐसे में हालांकि कुछ ऑफिसेज में तो लग गए हैं, लेकिन उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, देखिए इसको सरकार को प्रमोट करना चाहिए। सरकारी ऑफिसेज़ में बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज़ रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं और उनमें जो ऊपर की छत रहती है वो किसी यूज़ में भी नहीं आती है। तो अगर उस छत का इस्तेमाल करके सोलर के रूफटॉप प्लांट लगा लिए जाएं तो सरकार का जो रेकरिंग एक्सपेंस है वो एकदम से कम हो जाएगा, और कम होगा तो वो सरकार के जब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनमें कमी आएगी तो वो पैसे का इस्तेमाल बेहतर ढंग से विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो ये शीघ्र रूप से किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।